हाईवे इंजीनियरिंग फुल कोर्स के अंदर सारी जो डिटेल्स से सारा पूरा नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा, जिससे आप एक सेफ, कन्वीनियंट एंड सिक्योर और इकोनॉमिकल हाईवे डिजाइन कर सकते हो। आपको इसमें इस कोर्स जानने के बाद किसी भी तरह का आप रोड कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। तो आइए जानिए हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर इस कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स। आपको अभी तक बिटुमेन्स और कंक्रीट रोड्स के बारे में पता होगा, लेकिन इसके अलावा हम आपको बहुत सारे और तरह के रोड्स के बारे में बताएंगे, और इसके अलावा किस तरह से हम पॉलीमर जियो टेक्सटाइल का यूज करके रोड की एफिशिएंसी को बढ़ा भी सकते हैं और उसकी इकोनॉमिक्स को भी काफी कम कर सकते हैं। सो इसको कॉस्ट को कैसे कम किया जाए और इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, इसका हमारा इस पे फोकस भी रहेगा। इसके अलावा हम आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हाईवेज के इसके बारे में भी बात करेंगे, जिससे हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ हाईवेज भी बोलती है, जिसमें कि मीडिएटर, शोल्डर, इसके अलावा कैम्बर और बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स आ जाते हैं। हाईवे जियोमेट्री डिजाइन जो है और क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स की डिफरेंट शेप्स ले जाए, जैसे कि पैराबोलिक कैम्बर हो गया, स्ट्रेट लाइन कैम्बर हो गया, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। सो कैम्बर या फिर टोटल जो है रोड लेंथ, इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्स में हम इसमें बात करेंगे। इसके अलावा जियोमेट्री डिजाइन ऑफ हाईवे के अंदर बात करें तो जो जिस तरह से अपर एंड डाउन ग्रेडियंट आएगा, उस हिसाब से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व्स बनेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व्स के हिसाब से हाईवेज को जियोमेट्रिक डिजाइन तय की जाती है, जिसमें कई बार सुपर एलिवेशंस का भी यूज होता है। सो इस सभी के बारे में डिटेल्स के अंदर हम बात करेंगे। इसके अलावा पेमेंट डिजाइन, जिसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन और रिजिड पेमेंट डिजाइन दो मेथड्स होती है, जिसमें फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों पेमेंट मेथड के अंदर हम डिफरेंट उसके लेयर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कौन कौन से लेयर्स का इस्तेमाल होता है, कौन से लेयर में कौन सा मटेरियल यूज होता है, उसकी टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, उसका कितना थिकनेस रहेगी, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट की डिजाइन के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हाईवे सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें Q इज इक्वल टू AV डिस्चार्ज इक्वेशन के हिसाब से हाईवे सरफेस ड्रेनेज सिस्टम की डिजाइन तय की जाती है, जिसमें काफी सारे यहाँ पे शेप्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मली जो ज्यादातर यूज करते हैं वो ट्रेपेजोइडल शेप। ट्रेपेजोइडल शेप का यूज करके हम हाईवे सरफेस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर बहुत सारा पोर्शन जो है पानी का यानी ड्रेनेज वाटर को ज्यादा पोर्शन में इसको कवर कर सकते हैं और ज्यादा सेफली इसको हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। सो ये जो एक डिजाइन है वो काफी कारगर रहती है। सो हम डिफरेंट और तरह की डिजाइन के बारे में बात करेंगे और इसकी थियोरेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की भी बात करेंगे, और इस इक्वेशन के हिसाब से Q इज इक्वल टू AV के हिसाब से इसकी डिजाइन भी तय की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज के अंदर भी ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद साइड डिस्टेंस में SSD यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ISD और OSD यानी कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इन तीनों साइड डिस्टेंस के बारे में थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल हम इसमें बात करेंगे। इसके बाद सुपर एलिवेशन, किसी भी कार को, किसी भी व्हीकल्स को उसके जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स होता है उस हिसाब से उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और वहां पे हमें सुपर एलिवेशन जो है वो प्रोवाइड करना होता है। सो सुपर एलिवेशन के जरिए हम एक स्मूथ मूवमेंट जो है वो व्हीकल्स को दे सकते हैं, जिसकी उसकी स्पीड भी कम ना हो और वो सेफली वहां से पास आउट भी हो सकता है। सो सुपर एलिवेशंस की डिजाइन के बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी थियोरेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में भी। इसके अलावा काफी डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं पेमेंट डिजाइन के अंदर। तो किसी भी तरह का रोड कंस्ट्रक्शन हो तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है उसके फेलियर के लिए जिम्मेदार रहते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसका लोडिंग लेवल बढ़ गया, या फिर उसका पेमेंट मटेरियल जो है उसकी टेस्टिंग ठीक से नहीं हुई, या फिर जब ज्यादा बारिश होती है इस वजह से इसका फेलियर किस तरह से होता है, उन सभी फैक्टर्स के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। सो इस कोर्स के अंदर जनरली आपको सब जो चीजें वो आपको देखने को मिलेगी और फुल हाईवे इंजीनियरिंग यानी रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको पूरी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी, पूरा नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा किस तरह से जियो टेक्सटाइल, जियो पॉलीमर, इन सभी जो मटेरियल्स होता है उनका भी यूज करके हम रोड कंस्ट्रक्शन को और हाईवे डिजाइनिंग को किस तरह से हम इकोनॉमिकल और सेफली और सिक्योर बना सकते, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो इस पूरी वीडियो लेक्चर्स के अंदर सारे जो इसमें कवर हो जाएंगे, इस पूरे कोर्स के अंदर आपको ये सभी चीजें जानने को मिल जाएंगी। सो आपको ये कोर्सेज हमारी पिक्सो लर्निंग एप्लीकेशंस के अंदर अवेलेबल रहेगा, जो कि आप अनलिमिटेड टाइम तक यानी 1 साल तक आपका एनरोलमेंट जो है पीरियड रहेगा। एक बार आपने इस कोर्स में एनरोल हो गए तो आपको 1 साल तक ये कोर्स मिलेगा और आप 1 साल तक अनलिमिटेड टाइम तक
आप उसका एक्सेस रख सकते हो। अनलिमिटेड टाइम तक इस वीडियो लेक्चर्स को आपको यूज कर सकते हो आप, और पूरे कोर्सेज को आप अच्छी तरह से उसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा टाइम टू टाइम हम इसमें अपडेट भी डालते रहेंगे और ऑटोमेटिकली आपका अपडेट भी हो जाएगा। आपको उसके लिए और ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सिर्फ कोर्स में एनरोल हो जाओ और आप 1 साल तक उसको एक्सेस कर सकते हो। ये पूरा हाईवे इंजीनियरिंग का फुल कोर्स है और आप इसको एनरोल कीजिए इसमें, और पूरी जो डिटेलिंग के साथ इस कोर्सेज को आप सभी वीडियो लेक्चर्स को आप पढ़े और इसका टेस्ट दें। थैंक यू।